है मैक्सिमम पॉसिबल। ऐसे स्टॉक काफी अच्छे लगते हैं आपको इस तरह के मौके पे जिनमें प्रमोटर बिल्कुल जितना मुमकिन है उतना स्टेक रखते हैं और उसको बरकरार रखते हैं। इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग यहां पे 11.5% के आसपास की है, तो करीब करीब 85-87% स्टेक जो है वो बड़े और मजबूत हाथों में दिखाई देता है। पालवे जी, इस चार्ट पे जरा नजर डालिए। एक शानदार मूव मुझे दिख रहा है, कल शुरू हुआ था और आज स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है तगड़े वॉल्यूम के साथ। क्या टारगेट नजर आते हैं आपको? मेरा शुरुआती टारगेट 225 का है। जी बिल्कुल प्रदीप जी, काफी अच्छा फॉर्मेशन है स्टॉक में। और स्टॉक में अगर वीकली चार्ट पे देखें तो पिछले 4 वीक का जो एक कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और जिस तरीके से एक्यूमुलेशन और एक रैली फिर जिस तरीके का फॉर्मेशन बन रहा है, ये परफेक्ट टेक्निकल सेटअप है। और मुझे लग रहा है बिल्कुल जो आपने टारगेट दिए 220-225 तक के बिल्कुल अचीव होते हुए दिखना चाहिए। और स्टॉक में जो रिकवरी लोअर साइड से देखने को मिली और जो वॉल्यूम एक्शन लोअर साइड से देखने को मिले, मुझे लग रहा है कि इसमें आगे आने वाले दिनों में और भी बड़े टारगेट आते हुए दिखेंगे। पर इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट मेरे हिसाब से 215-220 के रहेंगे। अगर वो लेवल्स को क्रॉस करता है तो फिर ये पुराने हाई जो कि इसके करीब 260 के आसपास थे वहां तक भी ये मूव होता हुआ दिखेगा। तो स्टॉक का सेटअप पॉजिटिव है, बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बैठता है इसका वो 168 के आसपास होता है। ऑलराइट, तो देखिए ये रहा है ताज जीवीके होटल्स पर। होटल स्टॉक्स में ये शेयर करीब करीब देखिए करीब 10% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन ऑटो इसकी बात हम आज सुबह से क्योंकि कर रहे हैं, आप देखिए एस्कॉर्ट्स आज आपको वापस से 4 डिजिट में आता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट डॉक्टर साहब सारे ऑटो शेयर लाइए, चाहे वो एस्कॉर्ट्स हो, हीरो मोटो हो, बजाज हो, टाटा मोटर हो, सब बढ़ते जा रहे हैं और भागते ही जा रहे हैं। और ये लिक्विड स्टॉक्स हैं, आराम से आते हैं आराम से निकलते हैं। आप देखिए ट्रेडिंग एक्शन इनमें से कौन से स्टॉक में सबसे ज्यादा बढ़िया नजर आता है? मुझे याद है एस्कॉर्ट्स बीच में भी 1000 रुपए के बाद नीचे आया था और उसके बाद फिर साइडवेज हुआ। और देखिए ये शेयर ने सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। डॉक्टर साहब 6 महीने का चार्ट आप एस्कॉर्ट्स का प्लीज दिखा दीजिए ताकि लोगों को समझ में आए। हम लोग कहते थे कि चलो गांव की ओर, रूरल सेक्टर के ऊपर नजर रखिए, यही सेक्टर है जो पैसा बना कर देगा। एस्कॉर्ट्स ने मालामाल किया है। राजेश जी, सतपुते साहब, आप इसके गवाह हैं। अभी और कितनी तेजी बाकी है बताइए। मुझे याद है हमने ये 600 के आसपास इसको फिर से पकड़ा था और देखो आज ये 1000 के ऊपर आराम से ट्रेड हो रहा है। तब भी हमने ये कहा था ये 1000 के ऊपर चला जाएगा। टेक्निकली इसने 1015 ये इसका जो अर्लियर रहा है उसको निकाल दिया है, तो ये शॉर्ट कवरिंग रैली के लिए एकदम रेडी है। मेरे हिसाब से हेमंत अब की बार ये 1100 के पार चला जाएगा। ये 1035 का ये क्लियर कट बाय बनता है। स्टॉप लॉस रखे आप 1000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे और 1100 के पार मेरे हिसाब से ये शॉर्ट कवरिंग रैली में चला जाएगा। आपको मिल रही है एस्कॉर्ट्स पर। कल यहाँ पर आपको जो थीम बहुत अच्छी तरीके से एक्सपैंड करती हुई थी वो थी स्टील स्ट्रिप व्हील्स, जहाँ पर उन्होंने कहा था कि ट्रैक्टर सेल्स में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अपने स्टील रिम्स भेजे हैं और शायद वो कारण है कि आप एस्कॉर्ट्स में आज बहुत अच्छी तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। वापस एफएनओ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आप अच्छी तेज़ी हिंदुस्तान यूनिलीवर में लगातार दूसरे दिन आते हुए देख रहे हैं। डायरेक्टर साहब ज़रा हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट दिखाइए। फिलहाल जो मेरे सामने प्राइस है वो दिख रहा है लगभग 2164। सत्य साहब, ये आपके लिए प्रश्न है, बताइए हिंदुस्तान यूनिलीवर को आप पोजिशनली कैसे देख रहे हैं अगली एक्सपायरी के लिए? अब सिर्फ एक ही दिन बचा है जहां पर आप जुलाई की एक्सपायरी स्टार्ट होते हुए देखेंगे। स्टॉक फिलहाल आपके सामने 5 लाख शेयर पर 21,770 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। शेर जी, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में जो रनिंग करेक्शन था जो करीबन हमने 2600 के लेवल से देखा 1900 तक, दैट सीम्स ओवर टू मी। और ये जो अपना रिसेंट हाई था 2600 का फिर से रिटेस्ट कर सकता है अगली एक्सपायरी में। तो बायस पॉजिटिव रखें क्योंकि इसने अपने हर मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस था करीबन 2100-2110 पे, ये सब क्लस्टर निकाल दिया है। सो अगले एक्सपायरी के लिए कंजर्वेटिव पहला पड़ाव लेके काम करें 2350 से लेके 2400। स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो रहेगा करीबन 2120 का। सो 2120 के स्टॉप लॉस के लिए अगले एक्सपायरीज के लिए, अगले सीरीज के लिए इसमें लॉन्ग बना है और मुझे लगता है बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। कैश काउंटर्स में आपको मार्क करना चाहता हूं, आपको बहुत शानदार तेजी आती हुई दिखेगी पीवीआर
और आइनॉक्स लेजर में खासकर। सबसे पहले सतपति साहब आपसे राय लेंगे आइनॉक्स लेजर पर। यहाँ पर मैं लगातार 5वें दिन अच्छा मूवमेंट आते हुए देख रहा हूँ। स्टॉक आपको दिख रहा है फिलहाल 266 पर, वॉल्यूम का ब्रेकआउट मेरे सामने आ रहा है, इसलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा। बताइए क्या राय, 5.5% ऑलरेडी आपको तेजी दिख रही है आइनॉक्स लेजर में। शैल जी, डेली चार्ट तो बढ़िया है। यहाँ पे मुझे लगता है 262 का स्टॉप लॉस विल बी मोर देन इनफ। इसका पहला पड़ाव रहेगा 288 का। 288 के बाद कम से कम 300 तक की यहाँ पे जगह बनती है। तो जिस तरह से यहाँ पे रनिंग करेक्शन हुआ है, उसके बाद यहाँ पे जो रैली है वो फिर से रिज्यूम हो रही है। सो एट अ लेवल ऑफ 268 इट्स अ क्लियर कट बाय। स्टॉप लॉस रहेगा 262 का। होटल के साथ साथ मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा थिएटर्स, देखिए दुकानें लगातार खुल रही हैं, छूट लगातार बढ़ रही है और मरीज ज्यादा से ज्यादा ठीक होकर के हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं। ये अंडरलाइंग स्टोरी है जो बाजार पकड़ रहा है। तो आपको आइनॉक्स में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखाई दी है। एक स्टॉक जो मेरी नजर में आ रहा है, बल्कि दो, जहां पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और साथ ही साथ काफी तगड़े लॉन्ग बिल्डअप है, उस पर नजर डालेंगे। महानगर गैस, MGL आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। पालवी जी, 3-4 सेशन की गिरावट को एक दिन में कवर करते हुए एक तगड़ा ब्रेकआउट MGL ने दिया है और आप देखिए करीब डबल डिजिट में अब यहां पे लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। क्या टारगेट होंगे आपके? बिल्कुल प्रदीप जी, जिस तरीके का इसमें एक्यूमुलेशन देखने को मिला और जो स्टॉक ने जिस तरीके की रिकवरी आज दी है, ये स्टॉक में मुझे लग रहा है 1140 तक के टारगेट बिल्कुल इसमें आज के सेशन में भी इवन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके का इसमें पिछले दिनों में जो एडिशन देखने को मिला स्टॉक में, वो ये दर्शा रहा है कि स्टॉक में एक बड़ी तेजी यहां से बनते हुए दिखना चाहिए। 1140 तक के टारगेट मुझे लगता है आज के सेशन में भी देखने को मिलेंगे। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो 1085 का रखना चाहिए। 85 पे आप स्टॉप लगाकर पोजीशन को आगे बढ़ाएं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच गैस की मांग और बढ़ेगी ऐसी उम्मीद तो की जा रही है और देखिए अब नई गाड़ियां बिकनी शुरू हुई है तो गैस का भी फायदा होगा। MGL घरों में गैस सप्लाई का बड़ा कारोबार तो रखता ही है जो बहुत ही सॉलिड है। ऐसे ही एक और स्टॉक देखिए, हम कह रहे थे JSPL वायदा बैन से बाहर निकला है, तेजी होगी, वहां पे आपने तेजी देखी, बिल्डअप देखा। एस्कॉर्ट्स भी बैन से बाहर निकला और यहां भी तेजी हो रही है। 3-4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट होता हुआ। सातपुते जी, आपका पसंदीदा स्टॉक बताइए, अब क्या टारगेट है, कैसे ट्रेल करेंगे और क्या अभी एंट्री लेंगे? प्रदीप जी, आपने कौन सा पूछा? एस्कॉर्ट्स की बात कर रहे हैं जी। प्रदीप जी, अभी तो बात की एस्कॉर्ट्स पे कि ये 1020 1015 का क्लस्टर इसने निकाला है और इसका क्लियर कट यहाँ पे ब्रेकआउट है और इसका जो टारगेट दिखता है मुझे अगले सीरीज का कम से कम 1100 होगा। तो ये 1100 के पार चला जाएगा। तो इट्स अ लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 1000। तो रूरल सेक्टर के स्टॉक्स भाग रहे हैं और अभी अभी हमारा एक इंटरनल ग्रुप है, उसमें खबर लक्ष्मण जी ने ये डाली है कि मैंडेटरी जूट पैकेजिंग की समय सीमा 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। यानी जूट पैकेजिंग की सीमा बढ़ना लुडलो जूट के लिए पॉजिटिव होगा। एक बार लाइए डायरेक्टर साहब ये स्टॉक लुडलो जूट अनाज की 100%, और एक बार लक्ष्मण जी को जोड़िएगा, उनसे समझते हैं खबर क्योंकि उनकी एक्सक्लूसिव खबर है। अनाज की 100% और चीनी की 20% पैकेजिंग जूट बैग में कराना जरूरी, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो ये नोटिफिकेशन अब आ चुका है सरकार द्वारा कि आपको जूट की पैकेजिंग अनिवार्य है और समय सीमा बढ़ा दी गई है। ये खबर इस समय आती हुई और ये स्टॉक्स में सर्किट वाले शेयर है। देखिए अब तक चला नहीं है, अब ये भाग रहा है 8% ऊपर। लुडलो जूट मेरे ख्याल में 20% वाला कैंडिडेट होगा ये स्टॉक। एक बार राजेश जी बताइए, जब तक ये खबर आपकी, ये देखिए ब्रेक हो रही है ये खबर इस समय। राजेश जी, लुडलो जूट पर क्या राय है आपकी? हेमंत, मुझे आप इसका थोड़ा सा प्राइस बताइए, करंट मार्केट प्राइस। लुडलो जूट है BSE का स्टॉक, LUDLOW, लुडलो JUTE। ये बात करते करते अब देखिए 100 रुपए के लेवल, और ये मेरा बहुत पुराना स्टॉक है। मैंने कई बार इस शेयर, आज भी मैं स्टॉक 2020 की टीम में इनफैक्ट ये शामिल था और पिछले कई बार से लगातार हम कहते रहते थे जूट पैकेजिंग वाले स्टॉक्स के ऊपर आपका फोकस होना ही चाहिए।